चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सारा क्वेश्चन हम पिछले साल के सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम का लिए हैं। बहुत ही आसान होता है इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। अगर आप समझ जाएंगे कि इंस्टॉलमेंट किस तरह से काम करता है तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप 2-2, 4-4 सेकेंड में भी दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम पहले इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो मान लिया जाए कि आप कोई चीज़ लिए हैं उधार इंस्टॉलमेंट पर, या फिर कुछ पैसा लिए हैं जिसको इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो मान लिया जाए कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। यानी कि 10 रुपया अगर आप उधार लिए हैं या 10 रुपया का सामान लिए हैं तो 1 साल में उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 10 रुपया के जगह में आपको 11 रुपया देना पड़ेगा। तो बस यही हो जाता है किस्त, और ये हो जाता है मूलधन। चूंकि जो पैसा आप किस्त में देंगे वो इंटरेस्ट के साथ में देंगे, तो 10 रुपया के लिए 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ में आप 11 रुपया देंगे। तो ये हुआ पहला इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर 2 इंस्टॉलमेंट में देना है तो फिर इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में देना है तो फिर इन दोनों का क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो यही सभी इंस्टॉलमेंट हो जाएगा हर साल का। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी इंस्टॉलमेंट अलग अलग आ रहा है, जबकि इंस्टॉलमेंट जो है हर साल बराबर होता है। तो इन तीनों को हमें बराबर करना होगा। जैसे ही इन तीनों को बराबर करेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं क्वेश्चन में और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 4620 रुपया का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाई जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितना का होगा? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और 10% में क्या होता है कि अगर 10 रुपया उधार लिया गया है तो 1 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ में 11 रुपया लौटाना पड़ेगा, और यही होता है किस्त, और ये होता है मूलधन। तो ये हुआ एक इंस्टॉलमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट देना है, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट। तो दूसरा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो यही दोनों इंस्टॉलमेंट आया। लेकिन देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट जो है अलग अलग है, जबकि इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होता है। तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए मेरा दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 121 रुपया का। लेकिन दोनों इंस्टॉलमेंट जब बराबर हुआ तो इधर मूलधन देखिए टोटल कितना हो गया, ये 11 में 10 गुना हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, और ये है 100। तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा 210 रुपया। यानी कि 210 रुपया हम उधार लेंगे तब 121 करके 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4620 रुपया उधार लिया गया है, यानी कि 210 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 4620 रुपया, और प्रत्येक किस्त निकालना है, यानी कि 121 यूनिट का वैल्यू निकालना है, चूंकि प्रत्येक किस्त 121 का है ना। तो अगर 210 यूनिट का वैल्यू 4620 है तो ये कितना गुना है देख सकते हैं भाग दे करके। तो 10 से 10 कट जाएगा, और 21 से अगर इसको भाग दें तो 21 दूना 42 बचेगा 4, और फिर 21 दूना 42, यानी कि ये 22 गुना है। तो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो इंस्टॉलमेंट को भी 22 गुना कर देंगे। तो 121 में जब 22 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2662, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2662 रुपया का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसी को कैसे लोग ट्रिक के रूप में रटते हैं और लोग बताते भी हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, और 10% में क्या होता है कि अगर 10 रुपया आप उधार लिए हैं तो 11 रुपया इंस्टॉलमेंट होगा, है ना। तो जो भी आंसर होगा उसमें 11 का भाग जाएगा। तो आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जिसमें 11 का भाग जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब चारों में से एक ही ऑप्शन 11 से भाग होगा। अगर सभी ऑप्शन 11 से भाग हो रहा होगा तो जैसे यहाँ पर देखिए चारों ही ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, तो आप ऐसे में आंसर नहीं दे सकते हैं। हालांकि 11 से एक से ज्यादा ऑप्शन अगर भाग हो गया तो फिर इसका स्क्वायर यानी कि 121 से आप चेक कर सकते हैं। चूंकि 2 इंस्टॉलमेंट है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, तो 121 से भी वो नंबर भाग होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 121 से भी अगर चेक करें तो 121 से भी ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो आप क्या करेंगे, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो हम प्रोसेस बताएं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं पूछ करके इंस्टॉलमेंट आपको दे देगा और मूलधन पूछ देगा, तो कहाँ जाएंगे। तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे हम बताए हैं। क्योंकि 1 सेकेंड में तभी हो सकता है क्वेश्चन जब चारों में से एक ही नंबर 11 का मल्टीपल रहेगा, उसमें भी इंस्टॉलमेंट पूछेगा तब। अगर मूलधन पूछ दिया तब नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है नीरज ने कर्ज के रूप में 6800 रुपया लिए जो ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी कि 8 रुपया उधार लिया गया होगा तो 1 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। मतलब
₹8 अगर उधार लिया जाएगा तो ₹1 इंटरेस्ट के साथ में ₹9 देना पड़ेगा। तो ये हुआ इंस्टॉलमेंट और ये हुआ प्रिंसिपल। तो ये एक इंस्टॉलमेंट के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर भी देखिए 2 इंस्टॉलमेंट देना है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से हो जाएगा ये 64 और ये 81। तो यही दोनों इंस्टॉलमेंट है, लेकिन फिर से देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, तो पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 9 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में 9 से गुना कर देंगे। अब देखिए मेरा इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हो गया ₹81 का, लेकिन जब दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हुआ तो इधर टोटल मूलधन कितना हो गया, तो ये देखिए हो जाएगा 72 और ये है 64। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 6 और 7 6 13, यानी कि ₹136 उधार लेंगे तब 81 रुपया का 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ₹6800 उधार लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6800 जो दिया हुआ है ये है 136 यूनिट का वैल्यू, तो हमको निकालना है 81 यूनिट का वैल्यू। तो 81 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 136 का 5 गुना होता है 680, यानी कि ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 में 81 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 5 और 8 5 40, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 4050 रुपया का होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है और उसे 325 रुपये के 2 समान किस्तों में वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वह कितना पैसा उधार लिया था। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट दे दिया है, दोनों इंस्टॉलमेंट 325 रुपया करके दिया है ना। तो उधार कितना लिया था, तो फिर भी वैसे ही करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इसका मतलब अगर 10 रुपया उधार लेगा तो एक साल में 11 रुपया देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट देखिए अलग अलग आ रहा है, तो इसको पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में जब 11 से गुना करेंगे तो देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया। तो इंस्टॉलमेंट जब बराबर हुआ तो टोटल मूलधन कितना हो गया, ये देखिए आपका हो जाएगा 110 और ये 100। तो दोनों मिला के कितना हो गया 210, यानी कि 210 रुपया उधार लेंगे तब 121 रुपया करके 2 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 325 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिया है, यानी कि इस 121 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 325। तो देखिए ये कितना गुना है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 25 गुना है। तो मूलधन को भी 25 गुना कर देंगे। तो मूलधन है 210 रुपया, इसको 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5250 रुपया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 8925 रुपया का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि होती है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक है तो केवल क्या हो जाएगा, रेट जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8% रेट दिया हुआ है वो वार्षिक है, यानी कि 1 साल का। तो यहाँ आधा साल में लगेगा 6 महीना में, तो आधा हो जाएगा रेट बस। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4%। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25 होता है, यानी कि 25 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। तो 25 रुपया अगर उधार लिया जाएगा तो 26 रुपया 1 साल में देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट और यह है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखिए 2 किस्त देना है ना, 2 समान किस्त, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट आया, लेकिन देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 26 से गुना करेंगे। तो इसमें 26 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में जब 26 से गुना करेंगे तो देखिए दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 676 रुपया का। लेकिन दोनों इंस्टॉलमेंट जब बराबर हुआ तो इधर देखिए प्रिंसिपल टोटल कितना हो गया, ये 26 में जब 25 गुना होगा तो ये हो जाएगा 650, है ना। चूंकि देखिए 25 में 25 गुना करते हैं तो 625 होता है, तो एक ज़्यादा गुना हुआ है तो 650 हो जाएगा, और ये है आपका 625। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 5 7 और 6 6 12, यानी कि 1275 रुपया जब उधार लेंगे तब 676 करके 2 किस्त देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 8925 रुपया लिया गया है, यानी कि 1275 का वैल्यू दिया हुआ है 8925। तो ये कितना गुना है, तो देखिए आप अंदाजा से भी देखें तो देखिए 12 सते 84 होता है ना। तो निश्चित रूप से यह 7 गुना होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जो पूछ रहा है उसको भी 7 गुना कर देंगे। तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है जो कि 676 रुपया का है, तो इसमें 7 गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 6 सते 42, हाथ में रहा 4, 7 सते 49, 4 53, हाथ में रहा 5, 6 सते 42 और 5 47, यानी कि 4732 रुपया करके प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 45,500 रुपया की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि देय है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। यहाँ पर देखिए 3 किस्त देना है, तो फिर भी वैसे ही करेंगे।
रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना दिया हुआ है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा 1 साल में। तो अगर 5 रुपया उधार लिया जाएगा तो 1 साल में 6 रुपया देना पड़ेगा, है ना। तो ये हुआ एक इंस्टॉलमेंट के लिए, और यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट देना है। तो दूसरा के लिए क्या होगा, दूसरा के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, तो ये होगा 2 इंस्टॉलमेंट। तीसरा में क्या होगा, दोनों का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो यही देखिए तीनों इंस्टॉलमेंट हुआ, लेकिन तीनों अलग अलग है। तो इन तीनों को पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें 6 से गुना करेंगे तब 216 हो जाएगा, और इसमें 6 से 2 बार गुना करेंगे तब 216 होगा। तो इसमें भी 6 गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 6 बार 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 216 का, लेकिन इधर टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया देख लीजिए। ये देखिए 6 6 36 5 180 हो गया, और यहाँ पर 25 गुना 6 होता है 150, और ये 125। तो इतना हो गया टोटल मूलधन। कितना हो जाएगा देखिए 5 8 5 13 2 15 का 5 हाथ में रहा 1 3 और 1 4, यानी कि 455 रुपया उधार लिया जाएगा, तब 216 रुपया का 3 किस्त देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 45,500 रुपया उधार लिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 455 का वैल्यू दिया हुआ है 45,500। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 100 गुना है ना। तो 100 गुना है तो जो पूछ रहा है उसको भी 100 गुना कर देंगे। तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त देखिए कितना का है 216 का। तो 216 में जब 100 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216 पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 30% वार्षिक मिलता है और प्रत्येक किस्त 21,970 की है तो वह राशि कितनी है। यहाँ पर 3 किस्त में देना है और तीनों किस्त का वैल्यू दिया हुआ 21,970 रुपया करके, है ना। तो कह रहा है कितना राशि उधार लिया गया था। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 30%, और 30% का मतलब क्या हो जाएगा 3/10 होगा, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 30% का मतलब 3/10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया उधार लिया गया होगा तो 3 रुपया इंटरेस्ट लगेगा और 13 रुपया देना पड़ेगा एक इंस्टॉलमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 इंस्टॉलमेंट है, तो दूसरा के लिए क्या होगा, दोनों के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 169। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट के लिए तीनों का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 2197। स्क्वायर क्यूब थोड़ा याद होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों इंस्टॉलमेंट आया, लेकिन तीनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 13 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा, और इसमें 2 बार 13 से गुना करेंगे तब उसके बराबर होगा, है ना। तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी 13 गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 2 बार 13 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अब देख सकते हैं कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया, लेकिन तीनों इंस्टॉलमेंट जब बराबर हुआ तो इधर देखिए मूलधन टोटल कितना हो गया। तो ये देखिए 1000 और ये हो जाएगा 1300, तो 2300 हो जाएगा, है ना, 2300। और इसमें जोड़ेंगे इसको 13 गुना 13 169 होगा, और 10 गुना होगा तो हो जाएगा 1690। तो इतना टोटल मूलधन हो गया। तो जोड़ के देखिए टोटल कितना आ रहा है, तो 0 और 9 और फिर हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 और 1 3, यानी कि इतना रुपया जब उधार लेंगे तब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2197 रुपया का होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है 21,970 रुपया का है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 2197 का 21,970 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा 10 गुना है ना। तो प्रिंसिपल को भी 10 गुना कर देंगे, जो उधार लिया गया राशि है। तो उधार लिया गया राशि कितना है, ये वाला है ना 3990 रुपया। तो इसको 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।